नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी से निकल कर आई है। ये कहानी है एक 91 साल के पिता की जो एक मिशन पर निकल पड़े। वो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपने बेटे का सम्मान भी बचाना चाहते थे। ये कहानी है सच के लिए उनकी लड़ाई की। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से 260। ये वो 260 लोग थे जिनकी जान चली गई जब अहमदाबाद में एक एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। एक ऐसी खबर जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अब देखिए, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, लेकिन 91 साल के पिता के लिए इस त्रासदी का बोझ कुछ और ही था। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ इस हादसे की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी सम्मान की। तो चलिए, इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो भारी बोझ था क्या जो इस हादसे के बाद पायलट के परिवार पर आ पड़ा था। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं। फ्लाइट थी एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर। जगह थी अहमदाबाद, जहां टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद ये क्रैश हो गई। इसके पायलट इन कमांड थे सुमित सबरवाल, और इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वो है उनके 91 साल के पिता पुष्कर राज सबरवाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। मतलब 91 साल के पिता को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा। ये एक लंबा और कह सकते हैं मुश्किल सफर था, जो बस कुछ जवाबों की तलाश में शुरू हुआ। देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले तो हादसा हुआ। उसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे AAIB कहते हैं, उसकी एक शुरुआती रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गई थी। अब इस एक लाइन के दो मतलब हो सकते हैं, है ना? या तो ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर पायलट की गलती। और इसी कंफ्यूजन को वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल ने और बढ़ा दिया। बस फिर क्या था, अचानक पायलट पर सवाल उठने लगे, और यहीं से उनके पिता ने मोर्चा संभाला और एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनकी मांग बहुत ही सीधी और साफ थी। वो चाहते थे एक निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत जांच। मतलब उनका मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं था, वो बस सच जानना चाहते थे ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी न हो। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जजों की बेंच ने सीधे उस पिता से बात की, और जो उन्होंने कहा वो बहुत पावरफुल था। उसमें क्लैरिटी भी थी और करुणा भी। कोर्ट ने उन 91 साल के पिता की तरफ देखकर कहा, आपको अपने ऊपर ये बोझ नहीं रखना चाहिए। सोचिए, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं थे, ये एक तरह की सांत्वना थी उस इंसान के लिए जो इतने वक्त से अपने बेटे के सम्मान के लिए लड़ रहा था। और फिर कोर्ट ने वो कहा जिसने सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। कोर्ट ने कहा, विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये एक दुर्घटना थी। बस इस एक लाइन ने पायलट को हर तरह के इल्जाम से बरी कर दिया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी उसमें भी पायलट के खिलाफ दूर दूर तक कोई इशारा नहीं था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि मीडिया में जो चल रहा था और असल जांच के जो फैक्ट्स थे उनमें कितना बड़ा फर्क था। और यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि AIIB जांच का मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं होता, बल्कि ये पता लगाना होता है कि क्या हुआ, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जा सकें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ठीक है, कोर्ट ने तो ये सब कह दिया, पर अब आगे क्या होगा? चलिए समझते हैं कि इस मामले का नतीजा क्या रहा और इससे क्या बड़ी सीख मिलती है। तो यहां पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB का रोल बहुत अहम हो जाता है। जैसा कि कोर्ट ने भी समझाया, इनका काम गुनहगार ढूंढना नहीं है, इनका काम है ये समझना कि हादसा क्यों हुआ, हर पहलू को जांचना ताकि ऐसे तरीके सुझाए जा सकें जिससे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। मतलब मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुरक्षा बढ़ाना है। खैर, कानूनी तौर पर देखें तो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इस याचिका पर फिर से सुनवाई होगी, जिसकी अगली तारीख 10 नवंबर रखी गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस मामले के दो अहम पहलू हैं। एक तरफ कोर्ट की बातों ने उस पिता को एक व्यक्तिगत राहत दी, उनके मन का बोझ हल्का किया, और दूसरी तरफ जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो ये सुनिश्चित करेगी कि आधिकारिक जांच पूरी तरह से पारदर्शी हो। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि कोई भी जांच हादसे की वजह ढूंढने और भविष्य के हादसों को रोकने के बड़े मकसद के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एविएशन सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि हर उस जांच के लिए जरूरी है जिसका मकसद अतीत से सीखना होता है।